ज्योतिष यदि आपको सिद्धांत बता दिया कि आपकी आयु की कमी है, तो उस समय कोई भी दवा, औषधि, कोई भी यंत्र, तंत्र, मंत्र, यज्ञ काम नहीं आएंगे। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा है, जब तक्षक सांप से डसने की श्राप मिल गया था, किसको? राजा परीक्षित को। आप जानते होंगे, राजा परीक्षित जी को तक्षक सर्प डसेगा आज के 7वें दिन। इस बात को जानकारी प्राप्त हुई कश्यप जी को। वह विष विज्ञान से परिचित थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, वो काटेगा, परीक्षित जी के जीवन प्राण चला जाएगा, हम विष तुरंत वमन कर लेंगे और उनको जीवित कर देंगे। उतने महान ऋषि ने उस ज्ञान को अपने पास किस लिए रखा था? क्योंकि समाज का हम काम कर सके, ज्योतिष के माध्यम से, चाहे योग के माध्यम से। तो तक्षक को पता चला कि ऋषि जी जा रहे हैं, वहां मैं भी जा रहा हूं, तो रूप धारण किया ब्राह्मण का वेश और महाराज जी से पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे? तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आ रहा है, पता चला कि परीक्षित को काटने के लिए तक्षक सर्प आएगा आज के दिन। मैं जब वो काटेगा तो मैं उस विष को निकाल दूंगा। तो तुरंत अपने छद में भेष को हटा करके कहा कि ठीक है, आप करके दिखाइए, पता भी चल जाएगा आपकी विद्या का, विष विज्ञान कितना आपकी पहुंच है। तक्षक सर्प ने हरे पेड़ को डस दिया, सूख गया। फिर कश्यप मुनि ने उसको क्या किया कि अपने मंत्र से, अपने विष विज्ञान की शक्ति से उस विष को हटा दिया, फिर वो हरे हरे हो गए। तब उसको लगा कि ये बात गड़बड़ हो जाएगी, तो उसने हाथ जोड़ के बताया कि प्रभु आपका विज्ञान, आपका योग समाधि को मैं नतमस्तक हूं, लेकिन उनकी आयु शेष 1 दिन की आज ही की है, आपका विज्ञान काम नहीं करेगा। फिर उन्होंने अंतर ध्यान करके देखा कि राजा परीक्षित की इतना ही दिन की आयु है, फिर हम अपने गलत विज्ञान को क्यों अपने उपयोगिता प्रयोग करें, इसलिए उन्होंने वहीं से वापस चले गए। इसके कहानी का तात्पर्य यह है कि कोई भी विज्ञान हो, ज्योतिष का विज्ञान हो, मेडिकल से रिलेटेड विज्ञान हो, डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, तांत्रिक हो, यांत्रिक हो, है ना, वैदिक हो, ज्योतिषी हो, हम सभी एक समाज के अंग हैं और समाज में भरी हुई समस्याओं को समाधान करने के लिए अपने अपने विषयों का उचित प्रयोग करके समाज की समस्याओं का समाधान करें। लेकिन प्रकृति, ब्रह्मांड की शक्ति और ईश्वर की शक्ति, इन तीनों शक्ति के हम विरोध न करें। इसका विरोध क्या है? क्योंकि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हम अपना कर्म जरूर करें, लेकिन परिणाम में आसक्ति न रखें कि मैंने ऐसा पूजा किया तो आपको ये फल होना ही चाहिए था। अगर ये परिणाम की आसक्ति मैंने ले लिया तो हमारा पूजा का जो लक्ष्य है वो असिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध नहीं होगा।